मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट उसकी मेरिट को देखेगा नहीं देखेगा, हर किसी को बीजेपी का एजेंट कह देना, सोशल मीडिया पर उसको ट्रोल करना। अरे भाई अदालत के पास तो जाएगा ना, अगर ये पक्ष जा सकता है तो वो पक्ष भी जा सकता है। अंजना जी, मैं आज तक की जनता की अदालत में अपना पक्ष रखना चाहता हूं। हमारे लोकसभा के सदन में महाउपनिषद से एक श्लोक हमने अंकित किया है, अहम निजा परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमने इस अवधारणा को चरितार्थ किया है कि पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है। हम जाति के, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर हमारे संविधान में हमने ये तय किया है कि हम विभेद नहीं करेंगे। महात्मा गांधी कहते थे राजनीति धर्म की अनुचरी है, धर्म के बगैर राजनीति निष्प्राण है। और धर्म क्या है? तो हमारा सनातन धर्म कहता है कि धार्यति इति धर्म। हमने क्या धारण किया? हमने क्षमा, दया, प्रेम, सद्भाव, संयम, सहिष्णुता धारण की। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है करना? मैं आपको छोटे से उदाहरण देता हूं। ये हमने क्यों कहा कि हम 15 अगस्त 1947 के बाद वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, जिस एक्ट की बात ये की जा रही है। ये इसलिए कहा क्योंकि मध्यकालीन युग या पूर्व मध्यकालीन देख लीजिए, आरोप यह है कि मध्यकालीन युग में मुस्लिम आक्रांताओं ने बहुत सारे मंदिरों को ध्वस्त किया और नीचे खोद कर देखिए तो वहां पर आपको मंदिर मिलेंगे मस्जिदों पर। हाँ। उसके पहले पूर्व मध्यकाल में भी ये होता था। आप अगर ये देखेंगे पुष्यमित्र शुंग को, तो बहुत से जैन और बौद्ध धर्म तोड़ने का इतिहास में आपको साक्ष्य मिलते हैं। तो अगर वो जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी कहने लगे कि हमारे देवालयों को ध्वस्त करके यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया, तो ये क्रम कहां जाकर रुकेगा? और तब भी आज भी ये कोई धार्मिक आस्था का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है अपनी सत्ता को बरकरार रखने का। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरह से हिंदू समाज की पीठ पर पैर रखकर सत्ता का भोग करना चाहती है। अगर हमने आज नहीं रोकने की कोशिश की तो शैव, शाक्त, स्मार्त, शक्ति, इनमें भी भारतीय जनता पार्टी लड़ाई प्रारंभ करा देगी, जैसे हमारे शंकराचार्यों का अपमान किया। हाँ। तो हम लोग ये अच्छा मुझे बताइए अंजना जी, क्या हम 80% हिंदुओं के वोट की आकांक्षा नहीं रखते? हम भी राजनीतिक दल हैं। अमिताभ जी आप इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि उनको नहीं चाहिए क्या 80% हिंदुओं का वोट, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि धार्मिक जो एक समरसता देश में वो टूटे, इसलिए वो ये हिंदू मंदिर मस्जिद नहीं करते, नहीं तो वो भी 80% की तरफ चल रहे। अभय जी, मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। अभी आरक्षण सही है या नहीं है? कह रहे हैं सही है, सब कह रहे हैं सही है, बिल्कुल सही है। आरक्षण एक मिनट, बस इतना ही रहने दीजिए। हाँ, आप फिर बोलिएगा। हाँ। देखिए, आरक्षण इसलिए भारतीय संविधान में दिया गया क्योंकि एक कहते हैं कि रिड्रेसल ऑफ हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, ये एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ये बहुत ही स्थापित सत्य है। भारतीय संविधान में संविधान लेखकों ने माना। हाँ। और इसीलिए वो जो रॉन्ग हुआ था, जो गलती हुई थी इतिहास में, उसको सुधारने के लिए जो भी दलित हैं, वंचित हैं, पिछड़े थे, उनके लिए एक अलग व्यवस्था आर्टिकल 16(4) और 4A में संविधान में दिया गया। और हिस्टोरिकल रॉन्ग का क्या मतलब था यदि आप माने तो? इसीलिए क्योंकि उनमें दोबारा आप आत्मसम्मान लौटाएं, उनकी खोई हुई गरिमा वापस लौटाएं। आरक्षण उसी कॉन्सेप्ट पे था। यदि ये 1991 में नरसिम्हा राव की कांग्रेसी सरकार ने ये एक बहुत ही अजीबोगरीब तरीके का बिल ले आया यहाँ पर और पास कर दिया, वो कभी भारत के जो संविधान में जो गारंटी है आर्टिकल 32 में कि यदि मुझे कुछ गलत लग रहा है मैं कोर्ट में जाऊंगा, उसको रोकने का अधिकार भारत की सरकार को नहीं है। कैसे नरसिम्हा राव की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स के लिए सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिमोलिश कर दिया। मेरा मानना है, जो विष्णु शंकर जी जैन जी हैं, मेरे बहुत ही प्रिय छोटे भाई हैं, इन्होंने जो बात कही कि यदि मुझे कोई गलती लग रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इसमें कांग्रेस भी बिना वजह की खामखा घुसती है, समाजवादी पार्टी घुसती है। मेरा मानना है कि इसमें जो भी व्यक्ति पीड़ित महसूस करता है, पीआईएल का कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि एक व्यक्ति पब्लिक इंटरेस्ट में चाहता है कि उसके ऊपर में वो आवाज उठाए, तो कोर्ट का उसके पास बहुत ही स्कोप है। इन लोगों को, कांग्रेस वालों को या बाकी के लोगों को तो न्यायालय पे भी भरोसा नहीं है ना। वो तो कहेंगे कि नहीं, जैसे संभल में अभी सर्वे लेके गए, विष्णु जी की टीम गई तो उसमें पथराव हुआ, गोलीबारी हुई। ये जो ये घटनाएं हैं हिंसात्मक, उसको बढ़ाने के लिए आग लगाती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने गोलियां मार दी क्या 5 लोगों को? जो कांग्रेस पार्टी ने भड़काया, कांग्रेस पार्टी ने भड़काया वहां पर,
वहां पर लखीमपुर खीरी में जो आप किसानों वहां को जाके जीप से विजुअल रोक दिया, देखिए वो महाराज कांग्रेस पार्टी ने रोक महाराज कर जी, मारा आप वहां था। विजुअल देखिए, शुभकरण के वहां पर सिर में आप जो लोगों ने हरियाणा में गोली आक्रामकता मार को दी फैलाया। किसान के, आप हिंदू लोग था वो, कांग्रेस ने गोली मार दी क्या? क्या न्यायालय बात के करते हैं आप? समझिए, न्यायालय का सुनिए, न्यायालय के द्वारा स्थापित टीम को गोली उसमें पत्थरबाजी करवाई आप लोगों ने। सत्ता की भूख के आगे जो अरे खड़ा सत्ता होगा, की भूख नहीं, वो इनका आपको शिकार हो मुसलमानों का जाएगा। वोट चाहिए और ये कुछ नहीं सिर्फ चाहिए। मंदिर मस्जिद का मुसलमानों के मसला वोट नहीं के अलावा आपको लगता है 700 हिंदू तो बटा किसानों ने हुआ है, शहादत दी। हिंदू बटा हुआ है, मुसलमान एक मुश्त वोट लेता है, और यही कारण है, और यही कारण है अभय जी कि आप लोगों की दुर्गति हुई है और होगी। आप ठीक है अगले भाई बार साहब, सुधर अब मैं जाओ। आपके पास आना आप चाहती हूँ। सुधर जाइए। एक सेकंड और उस पर वो जवाब देंगे, आप उनको सुधरने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अब वो तो मानती है कि बीजेपी को सुधरना चाहिए, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आपने पढ़ा है इसको? एक सेकंड पढ़ा है, तभी ठीक है, आप चूंकि मुझे वकील हैं। रिस्पॉन्ड करने दीजिए। एक सेकंड, नहीं सवाल सुन के आप अपने से थोड़ी हवा में रिस्पॉन्ड करेंगे, सवाल सुनेंगे, सब सवाल का जवाब दे रहे हैं। ये वाला जो क्लॉज है जिसमें लिखा हुआ है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऐसे किसी जगह को, अगर मैं गलत हूं आप लोग मुझे बताइएगा, ऐसी जगह को अप्लाई नहीं करेगा जो एएसआई के तहत है, जो कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 24 ऑफ 1958 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स, उसके तहत है। ये सही है? बिल्कुल सही। तो अगर संभल की वो मस्जिद एएसआई की मॉन्यूमेंट है, तो ऐसे में ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो उस पर लागू ही नहीं होता है। देखिए काहे मैम, बहका रहे हैं आप सबको? डिस्टॉर्ट कर रही हैं, डिस्टॉर्ट कर बताइए, रही अगर गलत है हैं। तो अब बताइए। सुनिए, देखिए भारत का युवा यहाँ बैठा हुआ है, और सबसे पहले मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सरकार क्यों लेकर आई, इसलिए पहले सवाल का जवाब दीजिए। प्लीज अच्छा, मैम, आ रहा हूँ, कमिंग टू मैम, आपने सबको मौका दिया है, प्लीज बोलिए जल्दी बोलिए। इसलिए लेकर आई कि इस देश का युवा और इस देश के दोनों कम्युनिटी के लोग सेंचुरी ओल्ड एक अयोध्या के इशू पे लड़ रहे थे, बहुत खून बह चुका था। 1991 में यह फैसला किया गया कि अब जो है ये कानून लाकर हम नए भारत का निर्माण करेंगे, नवीन भारत का निर्माण करेंगे। अब हिंदू और मुसलमान में लड़ाई नहीं होगी। अब जो है इस देश का चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो आपस में नहीं लड़ेगा, और उसके लिए एक विंडो खोल दी थी क्या कि अयोध्या का मैटर सब जुडिस था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था, हाई कोर्ट में चल रहा था, उसको एक्सेप्शन कार्व कर दिया गया था कि ये वाला अयोध्या राम मंदिर वो इस एक्ट के अंदर कवर नहीं होता है। इस एक्ट का सोल पर्पस यही था कि कैसे इस देश के अंदर सौहार्द को, सद्भावना को, आएंगे सौहार्द को, सद्भावना अगली को 2 लाइन के बाद बनाए आना रखा होगा। जाए। हाँ। अब आइए जो आपने सवाल पूछा, मैंने बहुत ही शॉर्ट में कर दिया कि ये एएसआई वाली बात, एएसआई का मतलब ये नहीं है कि आप उसके अंदर जाके सर्वे नहीं करेंगे। एएसआई का मतलब ये है कि आप उसमें जाके सर्वे करने लग जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मतलब ये है मैम कि उसके अंदर तो सारे मॉन्यूमेंट्स आ रहे हैं, लाल किला भी है, कुतुब मीनार भी है, ताजमहल भी है, शाही जामा मस्जिद है, दुनिया की तमाम चीजें हैं। तो ये क्लॉज तो बदलना पड़ेगा ना, ये तो गलत लिखा है। मैम प्लीज प्लीज बताइए, एक सेकंड मैं आपको आर्ग्यूमेंट बताइए, क्या आर्ग्यूमेंट ये जब अयोध्या का मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो ओरल ऑब्जर्वेशन में ये बात कही गई थी कि ठीक है ये एक्ट कहता है कि हम किसी का चरित्र कैरेक्टर नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम ये तो जान सकते हैं, जानने की कोशिश कर सकते हैं। ये कहा गया था ओरल ऑब्जर्वेशन में, रिटर्न जजमेंट में नहीं है मैडम। क्वेश्चन पेपर कुछ और है, आप आंसर शीट कुछ और लिख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अरे भाई साहब, क्वेश्चन पेपर तो समझिए। लोअर कोर्ट ने अरे क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो कैसे जवाब दीजिएगा? किसी को नहीं टोका, मुझे टोक रही है मैडम। गजब आदमी है किसी को नहीं टोका। आप कहानी बुनने थोड़ी आए, सवाल का जवाब देने आए ना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हाँ, प्लेसेस, आप लॉयर है ना, क्वेश्चन पेपर समझिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि ये एक्ट उस प्लेसेस पर लागू ही नहीं आएगा, सामने देखिए, मुझे नहीं, जो कि एएसआई के तहत आती है। एक सिंपल सवाल है, नहीं, क्या ये सही है या गलत? बिल्कुल, ये आप उसका इंटरप्रिटेशन आप गलत ले लूंगी क्योंकि लॉयर है इसलिए पूछ रही थी। इंटरप्रिटेशन गलत है। जवाब इसका एप्लीकेशन, इस एक्ट का एप्लीकेशन हर मंदिर, हर मस्जिद, हर मॉन्यूमेंट जो भी आर्कियोलॉजिकल पर आता हो या ना आता हो, 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, चाहे मंदिर था तो वो मंदिर रहेगा। और समझिए एक बात को, अतीत उसमें ही कहा गया कि हम अतीत को नहीं बदल सकते, हम भविष्य को बदल सकते। हमें अपने अतीत से सीखने की जरूरत है कि हमने अतीत में बहुत गलतियां कर ली, हमने बहुत खून बहा लिया, बहुत पीछे चले गए। कहानी मत बोलिए ना, आप लॉयर हैं। आप ये सब हमने बहुत खून बहा, ये सब थोड़ी कोर्ट में आप बोलते होंगे। सवाल है कि ये क्लॉज है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? आप नहीं समझ पा रहे तो पास ऑन कर दीजिए ना, पास ऑन कर दीजिए ना दुबे जी को। दुबे जी समझाना चाह रहे हैं। बहुत साधारण शब्दों में इसका इंटरप्रिटेशन ये है, क्या है कि वो भले ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी हो, लेकिन वो प्लेस वर्शिप का है क्या?
अगर वर्शिप का प्लेस है तो फिर वहां पर आप उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते, ये एक्ट का अर्थ है। अगर एएसआई की जो प्रॉपर्टी है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप के अलावा है, उनमें तो आप कर सकते, लेकिन इसका नहीं कर सकते। इस एक्ट का सीधा सा